हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखो आरव और मैंने ड्रेस मैच कर लिया है, कल भी किया था हमने। और कल हमारे एक्चुअली पूरी के दर्शन नहीं हो पाए थे क्योंकि हम लोग वहाँ गए थे तो वहाँ पे कुछ मतलब ऐसा हो गया था, गंदगी, बच्चे ने किसी वॉमिट वगैरह कर दी थी मंदिर में, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का है। तो इसीलिए फिर वॉश वगैरह करने में 3-4 घंटे का उन्होंने बोला कि वेटिंग रहेगा। तो फिर इतना तो बच्चों के साथ बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है, तो फिर हमने सोचा पहले कि शाम को दर्शन कर लेंगे, लेकिन तो शाम को भी फिर हो नहीं पाया। फिर हम वहाँ चले गए थे सन टेम्पल और उसके बाद फिर बीच चले गए थे। तो ये सब हो गया था। फिर उसके बाद हमें लगा कि अब अगले दिन ही फिर नहा करके अच्छे से मंदिर के हिसाब से ही निकलेंगे। तो आज हम लोग थोड़ा जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे। वैसे वो लोग बोल रहे थे कि 7 बजे तक आ जाओ, लेकिन बच्चों के साथ इतनी जल्दी तो हो पाना मुश्किल ही है, तो 8 बज जाएंगे निकलते हुए। हम सब तीनों रेडी हो चुके हैं, बस आरव के पापा ही हैं, वो भी 5-10 मिनट में रेडी हो जाएंगे। तो फिर हम लोग निकलेंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे एंड देन फिर हम लोग आगे कहाँ जाएंगे आरव? चिल्का लेक वगैरह जाएंगे और बीच भी जाएंगे और भी कहीं कहीं जाएंगे, जहाँ जाएंगे। हाँ, कहाँ जाएंगे आरव को एक्चुअली ज़्यादा अच्छे से पता है, इधर आके बताओ फिर। तो इस तरीके से हमारी ट्रिप जा रही है, अच्छी जा रही है। जो भी डिटेल्स होगी वो मैं आगे बाद में आकर के आपको बताऊंगी कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, मम्मी बात पूरी कर नहीं हो गई मेरी बात पूरी। चलो, तो आज हम बीच जाएंगे, फिर से बीच पे हम कल की तरह फिर में रेड बनाएंगे। रेड में क्योंकि हमने कल 2 चीज़ों को इस्तेमाल किया था, तो फिर आज हम पूरी चीज़ों को यूज करेंगे। अगर गोल्डन मिल जाएगा तो वो रख के अपने घर चला जाऊंगा। गोल्ड लेने आए हैं ये बीच में से, है ना? हाँ, गोल्ड नहीं, वेज बात नहीं है, क्योंकि मैं वो पैसे से पकड़ के वो फिर पानी डालते हैं, अगर गोल्ड में आ जाता है तो फिर हाँ, जो भी इसने अपने पेपा पिग वगैरह में देखा है वो सारी एक्टिविटी। हाँ, वो पिग और उसके भाई का नहीं, दूसरे में। हाँ, मतलब कहीं पे इसने एक्टिविटीज़ देखी है जो ये देखता है और ये वो सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना चाहता है, तो ये करेगा, पूरी कोशिश रहेगी कि अच्छे से कर लेगा ये, है ना? एंजॉय करेगा। हमारी ट्रिप का मेन मकसद जो है वो आरव का एंजॉय करना है। और सबसे ज़रूरी, तब मैं गोल्डन ढूंढूंगा और राम रखूंगा तो मैं सैंड बनाऊंगा, फिर बस एक सैंड कासल। हाँ, अब वो अपना उठा लो वहाँ से। और ये लड़का जो है लगा हुआ है बदमाशी करने में, इसको सोना है वापस से। चलो बस अब बात हाँ, दिखा दो। चलो, इसने कुछ खरीदा है, ये है वो बैग। चलो अब जाओ। सुनो, इस तरह से मैं बताता हूँ, ऐसे पकड़ते ये है, इस पे से करके दबाना है तो दबेगा और फिर कोई से बाहर। ओके, बाय बाय। एक चीज़ तो मैं आप लोगों को बताना भूल ही गई, जो कि बहुत स्पेशल है। आज है यश का और भैया का बर्थडे। भैया जो है वो 7 मंथ ओल्ड हो चुका है, 7 मंथ कंप्लीट कर चुका है अपने भैयागिरी के। और यश भी अपनी प्रेजेंस के 7 मंथ कंप्लीट कर चुका है। तो फाइनली वी आर 7 मंथ ओल्ड। टिंग टडैन, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ माय गॉड, ये तुरंत देखने लग गए। चलो अब हम लोग बस निकलने ही वाले हैं, तो मैं आपसे बाद में मिलूंगी। बस चलो जल्दी आओ। निकाल लिया, रख लिया कार्ड ठीक से? चलो, यही कीज है, वहाँ जमा कर देना। हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ, इनका टैग, ये मेरे भैया का लाया खुश। इनकी शर्ट में टैग लगा हुआ है क्योंकि ये काट के घर से आए नहीं कैंची से, और यहाँ पर कैंची अवेलेबल नहीं है, अंदर छुपाया हुआ है।
तो हम लोग लिफ्ट से नीचे जा रहे थे और हमारे दिमाग में एक ही चीज़ था कि बस किसी तरह रिसेप्शन पे एक सीज़र मिल जाए जिससे कि इनके जो शर्ट का टैग है वो हम काट सके, क्योंकि ना वो उसका जो धागा डोरी थी ना वो प्लास्टिक वाली नहीं थी, वो कॉटन वाली थी जो कि हाथ से तो नहीं टूटने वाली थी। और उसमें गांठ भी इतनी ज़्यादा अच्छे से बनी हुई थी कि वो खुल ही नहीं रही थी। मैंने तो बहुत कोशिश की। तो ये भी एक लेसन है कि जब भी ट्रिप पे जाओ सारे टैग वैग निकाल करके कपड़े पैक करो। भैया का बर्थडे है और भैया को कोई मतलब नहीं है फते में आने से, तो हम दोनों ही कर रहे हैं। ओके, और भैया वैसे करेगा। आरू बाय बाय आरव, पापा बाय करो, बाय फ्रेंड्स। और अब हम लोग आज हमने दर्शन कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं चिल्का लेक। और आरव ने तो वहाँ बैठ के वो भी कर लिया है, ध्यान भी लगा दिया, मेडिटेट भी कर लिया, बहुत अच्छे से किया। और एकदम उसके अंदर स्पेशल पावर्स आ गई हैं उसके पास, उसके सारे मंत्र बोलनी है अपने। तब मैं वहाँ से मेरे यहाँ पे नहीं उंगली पे लगी थी। आज ने उंगली ऐसे पत्थर पे ऐसे स्क्रैच की ना तो उसको लगी भी नहीं, लगी भी नहीं, ध्यान करने के बाद एक चोट भी नहीं, क्योंकि इसने वहाँ पे ध्यान लगा लिया था, सारी पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी आ गई थी इसलिए नहीं लगी। और वहाँ पे ध्यान लगा के उसको बहुत अच्छा भी लगा वहाँ। अरे वो मंदिर कितना बड़ा था ना, कितना पुराना था, बताओ थोड़ा अपने व्यूअर्स को। वो 70 इयर्स हजारों साल पहले था। 70 इयर्स हजारों साल, मंदिर में बोला था करोड़ों साल। हाँ, करोड़ों साल हजारों साल पुराना था वो मंदिर, कितना बड़ा था ना। ये टीका लगाया हुआ है, ये हाँ। काजल जैसा है ना। और वहाँ पे ऊपर क्या क्या था, मंदिर के ऊपर कैसे कैसे जानवरों का वो बना हुआ था ना। मुझे दिखाई नहीं दी। और आरव आश्चर्य कर रहा था ये बना कैसे होगा, है ना। हाँ, मैं था उन्हें कब बना था, तब सीमेंट नहीं थी और तब इंसान भी नहीं थे। इंसान तो थे, इंसान नहीं था ना। फिर तब इंसान बनना शुरू हुए, इंसान हुआ, फिर उसने मंदिर बना दिया। नहीं, फिर दूसरे इंसान को पाला। ठीक है बस अब चलो चलो चलो, तुम तो एकदम ही आदि मानव पे पहुंच गए हैं। हाँ, अब हम जा रहे हैं चिल्का लेक और वहाँ पे शायद हाँ है, और वहाँ पे हम डॉल्फिन्स को देखेंगे और वहाँ फोटो क्लिक करेगा। हाँ ठीक है, ओके बाय। तो मंदिर वगैरह हमारे दर्शन हो गए थे। और अच्छी चीज़ ये थी कि यश का आज 7 मंथ बर्थडे था, तो बहुत अच्छा लग रहा था कि आज भगवान जी की ब्लेसिंग्स दोनों बच्चों को मिल गई, हम लोगों को मिल गई। कल काफ़ी सैड फील हो रहा था, बट आज जब ब्लेसिंग्स मिली तो हमें लगा कि चलो जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। ये लेसन हमको मिला इस आज के दिन से। और ब्रेकफास्ट हमने वही रोज़ वाले जो दही बड़े और आलू दम था वही खा लिया था। तो बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? गन्ने का जूस चाहिए। गन्ने का जूस जहाँ मिलेगा वहाँ ला दूंगा। नहीं, मेरा भी चाहिए। ओए ओए क्यूटी क्यूटी क्यूटी। बर्थडे बॉय ना सो रहा है, बहुत नींद आ रही है। मैं लग कैसे रही हूँ, ये देखो मेरा काजल फैल गया था। काजल फैल तो तू ही ने। ये जो नेक पीस मैंने पहना है ना, ये है 9 इयर्स पुराना। 2013 में जब हम लोग घूमने गए थे तब इन्होंने मुझे मिंत्रा से भेजा था शादी के टाइम पर, और तब से ये चलता ही जा रहा है। अच्छा है, अच्छा भी लगता है बहुत, वेस्टर्न ड्रेसेस पे भी अच्छा लगता है। और ये देखो इसके साथ भी अच्छा लग रहा है। और ये देखो मेरा ये कैसा फैल गया है। हाँ, बाल सही कर लो, सही कर लो। इसने बांसुरी भी खरीदी है, पता है। खाओ। बहुत सारी चीजें खरीद रहा है ये। दिखाता हूँ, देखो। दूसरी दिखाओ ना, दूसरी ले। बजाओ। कौन सा गाना था ये? वेरी नाइस, बहुत अच्छा। कौन सा गाना था? एलोपिनो सेल। एलोपिनो सेल गाने का नाम है।
शेल नहीं शेल। चल ठीक है, अभी चाय आएगी, फिर चाय पियेंगे हम लोग, फिर बाद में मिलेंगे। और डाकू मंगल सिंह चाय ले लो, चाय नकली चाय। मैडम चाय। मैडम चाय कैसी है? तो चिल्का लेक पहुंचते ही सबसे पहले हमने ये लिया कोकोनट वाटर पीने के लिए। और मैं हर जगह जहाँ भी दिख रहा था मुझे ना कोकोनट, तो मैं पीती ही थी। और हम तीनों ही मतलब पीते थे, क्योंकि ना बहुत न्यूट्रिशियस भी होता है, फुल फिलिंग होता है, और ब्रेस्ट मिल्क के लिए बहुत अच्छा रहता है कोकोनट। और उसमें कोकोनट क्रीम वाला ही मैं ले रही थी, मलाई वाला, क्योंकि वो ब्रेस्ट मिल्क के लिए काफ़ी अच्छा रहता है और पेट भी भर जाता है, अच्छा था। और हम लोग यहाँ पर कोकोनट पीते पीते, और पीछे एक फैमिली और भी दिख रही है ना, तो हम लोग एक्चुअली डिसाइड कर रहे थे कि कैसे करेंगे। यहाँ पर बोट बुक होती है, और बोट जो थी उसका प्राइस 4000 के आसपास, 4000 या 4200 ऐसा कुछ था इसका प्राइस। और ये ना एक फैमिली को एक प्राइवेटली बुक करके ही दे रहे थे। तो हम लोग ऐसा सोच रहे थे कि शेयर कर लेंगे वो फैमिली और हम लोग, लेकिन बाद में पता चला कि शेयरिंग इज़ नॉट अलाउड। तो 4000 का आपको मतलब खुद ही बुक करना पड़ेगा। तो वही सब डिस्कशन यहाँ पर चल रहा था कि कैसे होगा, शेयरिंग कर लेते तो थोड़ा सा प्राइस वाइज भी अच्छा पड़ जाता और मज़ा भी आता। वरना हम 3 ही लोग गए थे, तो अगर और भी एक फैमिली होती तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोच रहे थे कि शेयरिंग कर लेंगे, बट उन लोगों ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया। और वहाँ पर पता नहीं कुछ ऐसा, आई डोंट नो कौन सा ये रूल है, बट ये रूल है कि 4000 की बोट एक फैमिली को ही मिलेगी। तो यहाँ पे देखो कितनी सारी बोट्स हैं, और ये लेक है, और यहाँ पर हम लोग हैं। और मैं तो ये क्या बोलते थे, कवर पहन नहीं पा रही हूँ, कवर जैकेट, लाइफ जैकेट बोलते हैं ना इसको। हम लौट के आके आपको सारा एक्सपीरियंस बताएंगे अपना। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आने के लिए। हाँ, काफ़ी एक्सपेंसिव टिकट्स भी हैं यहाँ की। तो मैं तो नहीं पहन पाऊँगी, क्योंकि यश के साथ में इसको पहन पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट मैंने फिर भी ले लिया है, ट्राई करूँगी अगर होगा। और पानी की बॉटल दिखाना भाई, क्या क्या है, पानी की बॉटल और कुछ बिस्किट, 7 अप, ये सब चीज़ें रख ली। और मैंने अपना बैग भी रख लिया, क्योंकि उसमें यश का भी पानी का बॉटल और एक आध चीज़ें इसके लिए हैं। तो आज इसका बर्थडे है, तो यश बोट राइड करने वाला है, अपनी पहली बोट राइड, पहली फ्लाइट, सब कुछ कर लेगा अपने 7 मंथ बर्थडे पे ही है। हाय दोस्तों, अब हम लोग अपने बोट पे बैठ चुके हैं और बोट हमारी चलना स्टार्ट हो गई है, एंड वी आर सुपर डुपर एक्साइटेड। ओ मांझी रे, आ गया। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हैं? वेल नहीं, डॉल्फिन्स। उंगली खाते हुए, और मेरा आरू, मेरा आरू। तो चिल्का लेक की ना 2-3 अलग अलग जगह से एंट्री है। एक जगह से एंट्री आप करते हो, जैसे जहाँ पर हमने की है, तो यहाँ पर आपको डॉल्फिन फ़िश आपको लेक में बीच में कहीं जाकर के देखने को मिलेगी। कुछ बर्ड्स वगैरह दिखती हैं, और यहाँ पर जो रियल पर्ल होता है ना, वो सब यहाँ पर दिखाते हैं। पर्ल है, मूंगा, जो भी स्टोन्स हम पहनते हैं ना उंगलियों में, वो सब भी यहाँ पर अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। वो लोग खोल करके पूरा दिखा रहे थे। तो वो मतलब वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मैंने पूरा शूट भी किया, आप लोगों के साथ भी शेयर किया कि कैसे वो शेल में से तोड़ तोड़ कर रियल मोती जो होता है, या रियल स्टोन्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप के, वो सब कुछ उन्होंने दिखाया था। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें थी। और एक और गेट था जहाँ से अगर आप जाते हो तो आपको एक काली माँ का मंदिर है, काली जाई मंदिर या ऐसा कुछ नाम है। तो हमारा मन था कि हम वो भी जाएंगे, बट उसके लिए हमें दूसरे गेट से एंट्री करनी पड़ती है, और फिर उस गेट से आपको डॉल्फिन का नहीं मिलेगा। तो ऐसे करके 3-4 गेट हैं अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हमारा मन तो था, हमारे लिस्ट में भी था कि हम काली जाई टेम्पल जाएंगे, बट क्योंकि बच्चों के साथ में उतना नहीं हो पाया, तो फिर हमने स्किप कर दिया। अच्छा, हाँ, ये बहुत कुछ खाता है।
बिस्किट के अलावा। हाँ सही पकड़े शाबाश। जो बोल रहे थे ना आपके फेवरेट। देखो बेटा आपका फेवरेट है, देखिए। तेरा फेवरेट है ना तुम्हारे बहुत, ये काटते हैं ना, पानी में कहाँ से मांगता है। सर स्नेल लेते हैं। हाँ स्नेल इसके अंदर रहता है। पूर्णिमा का दिन जो स्वाति नक्षत्र बारिश होगा, ये माउथ ऑटोमेटिकली खुल जाता है। जिसका अंदर भगवान का स्वाति का बारिश बूंद गिरेगा, वो बोला प्राइमरी स्टेज में लाल बनती है, लाल धीरे धीरे फॉर्मेशन होकर बोला नेचुरल पॉल बन जाता है। देखिए देखिए इसमें है। हाँ हाँ मैंने बोला ना लास्ट। देखिए जय जगन्नाथ। ये नेचुरल पर सब डिफरेंट साइड रहता है। उसको मार के दिखाएंगे, चला के दिखाएंगे, भाई कुछ नहीं होता है। देखो हाथ में लीजिए, ये बहुत वेट है, बहुत हार्ड है। ये सब दीदी रिंग होता है, टॉप्स होता है, नेकलेस होता है, ब्रेसलेट होता है, ये सब ये आपका सामने मार के दिखाएंगे, जला के दिखाएंगे, कुछ नहीं होते। उसको 10-15 साल यूज करेंगे, ये ऐसा टाइप से ग्लेज रहेगा। ये सब नेचुरल पर डिफरेंस है। ये मार के दिखाएंगे, ये आग लगाने के बाद वो वाला भी चलेगा नहीं। देखो सर कैसे टाइप से बोलते हैं, मूंगा है। हाँ, ये जो हेल्थ के लिए, जो मंगल के लिए यूज है। देखिए सर कैसे टाइप से रहती है। हाँ देखा थैली जैसे बना हुआ है। देखा दिखाने भी क्लोजअप में जरा। ऐसे निकलते हैं। हाँ इसके अंदर ऐसा ही नौबत आता है। ये स्टोन क्यों बोलते हैं इसको? देखो ये उसको पैकेट में रख दो, बैग में रख दो, पॉल पर गिर जाएगा, काम पीछे हो जाएगा। एक कलर का वो काम करता है। इधर लाना भी है तो? देखो दुकान देखिए, पानी में देखा ये सही 100 फुट नीचे जाएगा तो पूरा पानी में दिख लेगा। देखिए अभी दिखा देंगे अंकल। देखिए हाँ पूरा देखो, पूरा हींगो का स्वाद पूरा आता है। देखो ये जितना जोर मारेंगे कुछ नहीं होता। तो बोलते हैं इसमें कट्स भी लगे हैं, वो उतना काम करेगा। अरे तो सारे स्टोन्स मोती वगैरह देखने के बाद और कुछ चीज़ें लेने के बाद हम लोग आगे बढ़ चुके थे और यहाँ पर ही हम दोनों टाइम पास कर रहे हैं, कुछ एक्टिंग कर रहे हैं, जो कि आरव ने हमें स्क्रिप्ट दी थी कि मम्मी पापा आप लोग ऐसे ऐसे करना और मैं आपका वीडियो शूट करूँगा। तो ये उसकी बस बात माननी ही थी, क्योंकि अगर उसकी बात नहीं मानते तो फिर वो और बोर होने लग जाता। बच्चों का ऐसा ही है कि 2 मिनट में बोर हो जाते हैं और 2 मिनट में एक्साइटेड हो जाते हैं, तो उनकी मन की करनी ही पड़ती है। तो ये करने लायक चीज़ थी, तो हम लोगों ने फिर कर लिया। और यहाँ पर उसके पापा उसको ऐसे फील करा रहे थे कि यहाँ पर लेट करके स्टाइल मार के देखो, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लेक पे इस तरीके से बोट करना बहुत अच्छा लगता है। बाय द वे ये एशिया में आई थिंक सबसे बड़ी लेक है, चिल्का लेक काफ़ी ज़्यादा बड़ी लेक है। मतलब आप जब जाओगे ना तो आपको लगेगा नहीं कि ये लेक है, लेकिन बहुत सुंदर, बहुत ही कामिंग और बहुत ही सूदिंग थी। मुझे इतना अच्छा लग रहा था। और हमने जो पैकेज लिया था उसमें 2 टाइप के पैकेज थे, एक था 2.5 घंटे का और एक था 3.25 घंटे का, आई थिंक ऐसा था, या एक मतलब 1 घंटे का अंतर था। तो हमने जो ज़्यादा वाला टाइम था ना वो वाला लिया था। तो यहाँ पर ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, यहाँ पर डॉल्फिन वगैरह और ये देखिए बर्ड्स, डक है और भी डिफरेंट टाइप की कुछ बर्ड्स यहाँ पर दिखती थी। तो डॉल्फिन भी हमको दिखी थी, बट इतना अच्छे से नहीं दिख पाई थी कि मैं कैप्चर कर पाऊँ। तो मैं आप लोगों को तो नहीं दिखा पाऊँगी, बट हम लोगों ने देख ली थी। और ऐसा भी होता है कि आप पूरी बोट बुक करके जाते हो, वहाँ तक जाते हो और समटाइम्स जो डॉल्फिन है वो दिखती भी नहीं है, ऐसा भी हो जाता है। तो ये एक तरीके का रिस्क है कि मतलब आप जाओ और हो सकता है दिखे और हो सकता है ना दिखे। तो काफ़ी दूर चलते चलते हम लोग आगे एक पॉइंट तक आने वाले थे। जो हमारा बोट वाले भैया थे उन्होंने बोला कि पॉइंट आने वाला है जहाँ पर डॉल्फिन आपको दिखेगी, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। कहीं भी दिख सकती है, बट 1-2 पॉइंट्स वो बताएंगे, तो वहाँ पर फोकस करना है सो दैट कि दिख जाए। तो आरव बैठे बैठे थोड़ा बोर भी हो रहा था, और आरव का ऐसा है कि वो 2 मिनट में बोर भी हो जाता है, 2 मिनट में एक्साइटेड भी हो जाता था। तो यहाँ पर ये वो पॉइंट आ गया था जहाँ पर डॉल्फिन अब दिखने वाली थी। हाय, गप्पे मार रहे हैं, 6 हो गया, जा रहे हैं, बाय। ये लोग आ गए, चलो आओ भैया। क्या हुआ, डॉल्फिन देखने आए हो? सो रही है डॉल्फिन।
बाद में आना। तुम तो वहाँ जाके बैठ जाओ उसको, तुम दिख जाएगी। ये हमें बताने आए हैं कि हंसने आए हैं, हमें पर डॉल्फिन देखने आए हैं। सो रही है वो। आया है आरब मिलने। नहीं देखता। रोए की कहानी है, मार भी नहीं पाए। एक बार की बात है। कितने सारे आ गए देखो। पहले बोलना था ये। तो हमने डॉल्फिन खुद तो देख ली थी, बट थोड़ी देर हमने वेट किया कि अच्छे से दिख जाएगी तो वीडियो बना करके आप लोग को भी दिखाएंगे, बट वो नहीं दिखी तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं। आ रही हो बेटा। हेलो सर। सर खुश नहीं रहो। तो चिल्का लेक में हमें करीब 4 घंटे जैसा हो गया था। उसके बाद आरव जिद करने लगा था कि जल्दी चलो बीच पे। उसको बीच पे जाने का बड़ा मन था क्योंकि उसे बीच पे सैंड कैसल बनाना था। तो हम लोग बीच पे आ गए थे और अभी मेरे ख्याल से 5 बजे का टाइम हो रहा था क्योंकि दिन पूरी तरीके से अंधेरा नहीं हुआ। 5:30 के बाद तो पूरा अंधेरा ही हो जाता है। तो ये मेरे ख्याल से 5 बजे का टाइम होगा। और इस टाइम तक ना जो टाइड्स हैं वो बहुत तेज़ होने लग जाती हैं। तो पानी बार बार आ रहा था और मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि ठंडा ठंडा पानी मेरे पैरों में जा रहा था। पानी को देखना, साउंड सुनना इतना सुकून भरा लग रहा था। बट कभी कभी ना मुझे डर भी लग रहा था। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि इस तरीके के बीच पे जा कर के पानी का आवाज़ सुन करके और जब सनसेट हो रहा हो तो उस टाइम पर आपको डर लगता है, सुकून मिलता है, या क्या फीलिंग रहती है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आरव भी आना चाहता है, आ जाओ यहाँ पर, मेरे को बात करने देना बस, ठीक है। तो अब हम लोग शाम का टाइम है, बस 7:30 के अराउंड टाइम हो रहा है और हम लोग जाएंगे अब डिनर करने के लिए। मैं तो रेडी हूँ, बस ये लोग थोड़ा सा रेडी कर ले। हम लोग 1 घंटे यहाँ पर अभी रूम पर आ गए थे, रेस्ट वगैरह किया था। यहाँ पर एक चीज़ होती है कि शाम को ना बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। मतलब 5:45 पे हम बीच पे थे, पूरा दिन डूब चुका था, अंधेरा हो चुका था और 15 मिनट पे तो एकदम से ही बहुत ज़्यादा तेज़ अंधेरा हो गया। तो ये एक है कि बहुत जल्दी दिन जो है ना बहुत छोटा रहता है और जल्दी से अंधेरा रात हो जाती है। तो फिर हम लोग बीच पे थे तो फिर हम लोग वापस आ गए। 1 घंटा हमने सोचा कि रेस्ट कर लेते हैं। तो 6:30 बजे हम लोग आ गए थे रूम पे और फिर अब रेस्ट करके अब हमने कुछ देखे हैं खाने के लिए जगह, वेज रेस्टोरेंट वगैरह, तो वहाँ जा कर के खाना खाएंगे। एंड ऑल्सो कल मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरे को मैंने एक रील डाली थी इंस्टाग्राम पर, तब मैंने रिवील शायद नहीं किया था। तो उन्होंने रील देख करके उनको समझ में आ गया कि मैं उड़ीसा में हूँ। तो उनका पर्सनल मेरे पास DM आया। तो तंद्रा जी उनका नाम है। तो उन्होंने वो मेरी पुरानी सब्सक्राइबर ही हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि ना पास में ही पारादीप है, तो आप यहाँ आ जाओ मुझसे मिलने के लिए। तो जब उन्होंने मुझे बोला ना तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ चलो चलते हैं, मिल करके आते हैं। लेकिन फिर मतलब मन से ऐसा हो रहा था कि मिलने चले जाए। वाह, मतलब एक अच्छा सा फीलिंग हुआ कि किसी ने मुझे इन्वाइट किया और बहुत अच्छे से उन्होंने 2-3 बार मुझे बोला कि आओ, आ जाओ, ऐसा करके। लेकिन फिर वही है कि इन दोनों के साथ जैसे तैसे तो ट्रिप ही हो रही है हमारी एक्स्ट्रा। अगर हम मतलब बच्चों के साथ नहीं होते, ऐसे आए होते तो डेफिनेटली फिर मैं जाती मुझे, क्योंकि एक बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा था कि हाँ कोई है जो अननोन है। हम अभी मतलब अननोन ही है, सब्सक्राइबर्स जो भी है हमारे जुड़ते हैं, हम उनको ऐसे नहीं जानते, बट फिर भी इतना अच्छा कनेक्शन बन जाता है कि कोई हमको इतनी अच्छे से इनवाइट करे। काफ़ी बार उन्होंने मेरे को इंसिस्ट किया, बट फिर वही है कि वो भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग उन्होंने समझी कि हाँ बच्चे हैं साथ में, तो अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट्स। एकदम पास में भी नहीं है यहाँ से, मैंने देखा था टाइम, इवन मेरा मन था तो मैंने गूगल पे टाइम भी देखा कि कितना लगेगा। तो टाइम करीब 3 घंटे जैसा बता रहा था ना, 3 घंटे जैसा, हाँ मतलब 2.5 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगेगा। तो फिर वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं हो पाया। लेकिन एक होता है ना, मन करता है लेकिन हम वो कर नहीं पाते। वैसे लालच आ रहा है कि जाएं, जा कर के मिल के आए, क्योंकि मिल कर के उनको तो अच्छा लगेगा ही, उन्होंने इनवाइट किया तो उनका मन था, लेकिन मेरे को भी बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ
कि मैं किसी से मिलूँ और अपनी फैमिली को लेकर के जाऊँ। मतलब एक बहुत अच्छा सा अचीवमेंट जैसा फील हो रहा था कि हाँ, अपने चैनल से हमने ये अर्न किया कि हम यहाँ आए हैं और हमसे कोई मिलना चाहता है। लेकिन मैं डेफिनेटली थोड़े से ये लोग बड़े हो जाए, फिर ऐसा कभी भी अपॉर्चुनिटी आएगा तो मैं मिस नहीं करूँगी। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था तो मैं सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और चलो अब जाते हैं। थैंक यू तंद्रा जी, आपने मुझे इनवाइट किया है, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। और मुझे अच्छा फील हुआ, अच्छा फील कराने के लिए बहुत सारा थैंक यू। बहुत अच्छा ग्रेटफुल फील कर रही हूँ मैं आप सबका, सबको जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने यश को ब्लेसिंग्स दी है, जो मैंने फ़ोटोज़ वगैरह कम्युनिटी के थ्रू मैंने अपडेट दिया था, इसका 7 मंथ कंप्लीट हुआ है आज। तो सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इन लोगों को ब्लेसिंग्स दी उसके लिए और मुझे अच्छा फील कराया उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। चलो अब हम लोग जाते हैं। और ये इतनी बातें कर रहा है, बार बार खड़ा हो जा रहा है, मेरे बाल पकड़ के खड़ा हो जा रहा है, जिसकी वजह से मेरे बाल भी टूट रहे हैं। और अभी एकदम से जैसे जैसे मंथ कंप्लीट होते हैं ना बच्चों के, तो बर्थडे के दिन वो कुछ ना कुछ अलग सा बिहेव ज़रूर करते हैं। आप अपने बच्चों पर भी नोटिस करना, मैंने तो आरव के टाइम से ये चीज़ देखी है कि जब भी उनका मंथ कंप्लीट होता है ना, तो वो एक नया कुछ अपना दिखाते हैं कि हाँ आज वो 1 महीना बड़े हो गए हैं। तो अभी ये कल रात से मेरे बाल पकड़ के कुछ भी पकड़ के ना यहाँ पर ऐसे खड़ा हो जा रहा है गद्दा। अच्छा गद्दा क्या एकदम स्टिफ नहीं है, थोड़ा ऐसे क्या बोले उसे, मतलब लुलपुल टाइप का है, ऊपर नीचे हाँ दब रहा है, उस टाइप का रहता है ना, मतलब मैट्रेस वैसा फ्लोर जैसा नहीं होता है। तो हाँ मैं इसकी बात बता रही हूँ कि ये मतलब खड़ा होता है ना तो एकदम स्ट्रेट रहे तो खड़ा रहे, लेकिन गद्दा है तो वो खड़ा होता है फिर ऐसे ऐसे हिलता है और फिर गिर जाता है। तो वो चीज़ मैं बता रही हूँ। चलो अब ये ना ज़्यादा बदमाशी करने लगा है। और हाँ, और अब आरव बताएगा कि उसको कैसा लग रहा है बीच पे जाकर। बात बताऊं, कल मैंने आपको नहीं दिखाया था, तो आज मैं कोई और अच्छी चीज लाया हूँ, वो भी सुबह से निकलने की। हाँ ये रोज कुछ ना कुछ खरीदता है बाहर से। दिखाऊं? हाँ दिखाओ। ये हमने खरीदा था, ठीक है। आपको पता ही है क्या है। हाँ ये खरीदा है जिसने, बताया कि से। चलो हम लोग खाना खाने जाते हैं। बाय बाय। सुनो, मैं सिर्फ बहुत सारी इतनी सारी धुन बना सकता, तब बनाई भी गई है। चलो बाय। आज मैं मतलब शाम को धुन बना। अब बाय कर दो, नहीं तो खाना निकलेगा। चलो बाय। गप्पो गप्पो तुम्हारा गप्पू से बोलता हो गया। देख देख ए यार आंख मारना है क्या मेरे? गप्पो गप्पो। कल मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि हम एक रेस्टोरेंट गए थे जहाँ पर खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो आज फिर हमने गूगल करके सर्च किया था, और वैसे भी मुझे पता है कि भोजनालय, जो मारवाड़ी भोजनालय होता है, वहाँ पर खाना हमेशा अच्छा ही मिलता है। तो आज हम यहाँ पर आए हैं और ये है बालाजी भोजनालय, जो कि मंदिर से एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। तो अगर आप यहाँ आएँ तो इस वाले भोजनालय में खाना ज़रूर खाइएगा। खाना बहुत ही अच्छा था और 3-4 वैरायटी की चीज़ें थी और एकदम फ्रीक्वेंटली फटाफट आपको मिल रहा था, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं हो रहा था और प्राइस भी काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पर ही आप खाना, और ये फेमस भी था। हम रिक्शे में बैठे थे तो हमने बोला भोजनालय जाना है, तो उसने तुरंत ही बोला बालाजी भोजनालय जाना है, तो मतलब फेमस भी है। तो यहाँ का खाना हमें तो बहुत ही अच्छा और सेटिस्फाइंग लगा। हालांकि हमने एक ही टाइम कर पाए हम, क्योंकि अगले दिन तो हमें निकलना था भुवनेश्वर। तो यश का आज बर्थडे था तो हम लोग केक वगैरह तो कुछ ऐसा कट नहीं कर पाए थे, बट इस गुलाब जामुन को देखकर एकदम बर्थडे वाइब मुझे आने लगी और मुझे एकदम से फील होने लगा कि भगवान जी ने इसका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करने का सोचा था, इसीलिए कल हमें दर्शन नहीं दिया। क्योंकि आज देखो अच्छे से दर्शन भी हो गए, बहुत ही अच्छा सा एकदम जो बोलते हैं ना, बहुत ही अच्छा सा रेलिश करके खाना खाने को मिला। और यहाँ पर ना बहुत सारी वैरायटी थी, मिक्स वेज था, आलू पनीर था, गट्टे थे, कड़ी थी, चावल, रोटी, गुलाब जामुन, तो इतना अच्छा खाना, पापड़ भी था। तो ये सब कुछ एकदम बर्थडे वाली वाइब जो है ना सडनली मुझे आने लगी जब मैं इस भोजनालय में आ गई। तो खाना बहुत मैटर करता है, अगर अच्छा खाना मिल जाए तो एकदम अच्छा लगता है। तो ये थी थाली, आप भी ज़रूर यहाँ पर जाना और इन्जॉय करना। खाना वाना खा करके हम लोग बाहर वॉक करके ही गए, आए थे हम रिक्शे पर, बट जाते टाइम हम वॉक करते हुए गए।
और यहाँ पर जो भी लोकल मार्केट था ना, थोड़ा थोड़ा वो सब एक्सप्लोर करते हुए गए। आरफ को कुछ टॉयज़ वगैरह दिलाए, हम लोगों ने भी कुछ कुछ शॉप। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत इंजॉयबल लगा होगा, आपको मज़ा आया होगा। बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना, कुछ क्वेश्चंस भी पूछे हैं वो भी आंसर देने की कोशिश करना, मज़ा आएगा। और नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी मैं भुवनेश्वर हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ का कैसा दिन रहा। जूलॉजिकल पार्क जाएंगे, जू, नंदन कानन वन, ये सब जाएंगे तो वो सब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, मज़ा आएगा नेक्स्ट व्लॉग में भी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय एंड टेक केयर।